बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 के परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार है कि बीपीएससी के द्वारा जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है या फिर काउंसलिंग की डेट जो है वो कब तक जारी की जाएगी। यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले हैं काउंसलिंग सेंटर पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर उसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या कुछ होगी, पूरा का पूरा सेंटर पर आपका क्या कुछ आपके साथ में होने वाला है, या आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर पेश करेंगे, ओटीपी का क्या कुछ जो है वहाँ पर रोल होता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि काउंसलिंग की तिथि संभवतः 9 10th और 11 12th के रिजल्ट की बात है 25 नवंबर 2024 तक रोस्टर क्लियरेंस की बात की है। 9 to 12 के अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं या 9 to 12 के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो परीक्षा परिणाम है वो देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोल आपका होने वाला है जब हम ओटीपी की वेरिफिकेशन को लेकर के बात करें। जी हाँ, जैसा कि एक खबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टीआरई 1 टीआरई 2 में भी दिक्कतें हुई थी और इस समय ये अभी कल की न्यूज़ है जहां पर अभी भी दिक्कतें जो है वो बनी हुई हैं सर्वर धीमा, देर शाम तक री काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग किसकी हो रही है मैं बता दूं आपको, ये है आपका जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं जो पहले से यहाँ पर शिक्षक रहे हैं, उन्होंने सक्षमता परीक्षा दी, आपने संभवतः सुना होगा। और उसके बाद उनकी काउंसलिंग चल रही है कि वह एक विशिष्ट शिक्षक अब कहलाएंगे, राज्यकर्मी कहलाएंगे। और उसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 25 से 30 मिनट तक लग जा रहा है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर 25 से 30 मिनट तक लग जा रहा है, लेकिन ओटीपी जो है वो आपका सबमिट नहीं हो रहा है, सर्वर धीमा है, ओटीपी आपका आप पे आ नहीं रहा है। दोनों दिक्कतें हैं, एक ओटीपी का आना और दूसरा है ओटीपी का सबमिट होना। तो ओटीपी का आना सर्वर आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितने भी काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं अंदर शायद ही कहीं नेटवर्क जो है वो सही आता हो, तो संभवतः आपको बाहर निकलना पड़े ओटीपी के लिए और आप लाइन में लगे हुए होते हैं, फिर आपको जा करके ओटीपी वहाँ पर बताना होता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ओटीपी का वेरिफिकेशन, जो कि कहीं ना कहीं अगर सर्वर धीमा हुआ, वो चीज़ आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। अभी ये कल की ही जो है न्यूज़ है, सिकंदरपुर में आपका ये डीआरसीसी सेंटर पड़ता है, मुजफ्फरपुर में जो आएंगे उनका काउंसलिंग यहीं पर होता है, तो यहीं काउंसलिंग करवाएंगे। बाकी यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। आप ओटीपी को पहले से ही ध्यान रखिएगा, ओटीपी को अलग से जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर से। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, कि आप ओटीपी वेरिफिकेशन को घर पे ही पहले से ही चेक कर लें कि आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि आपको सेंटर पर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज़ प्रक्रिया पर आते हैं कि आपको क्या कुछ करना है। ध्यान दीजिएगा, आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको लाइन में लगना है। ये लाइन में लगने की बात है आपको टोकन लेने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, मैंने कहा भीड़ ज़्यादा होती है, उस केस में आपको टोकन दिया जाता है। भीड़ कम होने की दशा में आप सीधे सीधे लाइन में लग जाते हैं, लेकिन चूंकि भीड़ होगी ज़्यादा, ये फॉर श्योर है, तो ऐसे में टोकन वाली जो एक का सिस्टम जो है वो टीआरई 1 टीआरई 2 सभी में लगभग लिया गया था, बाद में भीड़ कम हुई तो टोकन सिस्टम हटा दिया गया। तो उसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा लाइन लग करके, फिर ध्यान रखिएगा उसी टोकन के हिसाब से आपको फिर से पुनः लाइन में लगना है। यहाँ पर मैंने कहा पुनः फिर से आपको लाइन में लगना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टीआरई 1 में ये हालात थे कि एक दिन टोकन मिलता था, अगले दिन आपको काउंसलिंग करानी होती थी, क्योंकि वहाँ पर संख्या बहुत हो गई थी। और हुआ ये था, जैसे 20 से काउंसलिंग शुरू हो गई, 20 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को रिजल्ट आया। 20 से शुरू हुई तो अचानक से जो 20 वाले थे वो पहुँच ही नहीं पाए। उनमें एग्जाम्पल एक मैं भी हूँ। तो ऐसे में हुआ क्या, 20 को नहीं पहुँचे तो वो पहुँचे कब, 22 को, 23 को, और 22 23 का जिनका डेट दिया हुआ था वो भी आ गए, और जो 20 21 वाले थे वह भी आ गए। और ऐसे में भीड़ बढ़ गई और कहीं ना कहीं टोकन एक दिन मिला, फिर अगले दिन जा करके उनकी काउंसलिंग हुई। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, भीड़ मतलब इन सब के लिए आप तैयार रहिएगा, अपने आप को माइंडसेट अपना बना के रखिएगा कि ये चीज़ें संभवतः हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शिक्षा विभाग ने अब बहुत कुछ सुधार कर लिया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये सारी दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। उसके बाद आप पुनः लाइन में लग के जाएंगे, फिर वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड लेंगे ऐसे में वो, और फिर वो ओटीपी वहाँ पर वो सेंड करेंगे, और ऐसे में यहीं से ओटीपी का खेल शुरू होता है। तो आपको अपने सेंटर के बाहर संभवतः आ भी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन बहुत कम लोगों का ऐसे में है कि वो सेंटर के अंदर ही रहें और ओटीपी उनका उनके मोबाइल पर आ जाए। नहीं आता है तो आप तुरंत जो है बाहर जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बाद में आएंगे तो आपको लाइन में घुसने नहीं दिया जाएगा, या जो भी है आप ओटीपी लेकर के आइए, उन्हें बताइए, और वो तब तक कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे, क्योंकि उसको वो प्रोसेस करके ही फिर आके जो है किसी कैंडिडेट को वो
ऐसे में लेंगे, ठीक है। नेटवर्क की खोज, जैसा कि मैंने लिखा, खोज इसीलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो मोबाइल लेकर के बाहर कहीं उसको हवाई जहाज़ फ्लाइट मोड पे करके फिर से आपको चला रहे होंगे, स्विच ऑफ ऑन कर रहे होंगे कि नेटवर्क जो है, यानी जो ओटीपी है वो आ जाए। ओटीपी वेरीफाई करना, अब वेरिफिकेशन में भी सर्वर अगर उनका स्लो है, सही तरीके से चल रहा है, जैसा कि आपको अभी मैंने खबर दिखाया, तो अगर सर्वर ठीक है तो वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ 25 से 30 मिनट जैसा कि लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे एक खबर में जो अभी मैंने दिखाया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच, आपके डॉक्यूमेंट्स अंदर कम से कम 3 से 4 लोग होंगे वहाँ पर जांच करने के लिए, जो कहीं ना कहीं आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स से आपका मिलान कराएंगे कि क्या कुछ आपके मार्क्स रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में आधार में क्या कुछ है, आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बात करें, ग्रेजुएशन सीटेट में आपने क्या कुछ, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वो जांच करेंगे। त्रुटि होने पर ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलती होती है, कुछ भी होता है तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है यहाँ पर ये गलती है, आप इसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल से आपको घबराना नहीं है। अगर आप सही कैंडिडेट हैं, अगर आपने ही परीक्षा दी है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे कहिएगा कि ठीक है सर, रास्ता बताइए, इसमें हम क्या करें या क्या किया जा सकता है। तो ऐसे में वो शपथ पत्र या एफिडेविट की बात करेंगे, उसे आप बनवा करके अगले दिन भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप उसी दिन बनवा के ले करके आ सकते हैं, सेम डे भी बन जाता है, जब उसमें समय नहीं लगता है, और आप अगले दिन भी ला करके जमा कर सकते हैं। आपने पहले से भी कहीं ना कहीं कुछ एफिडेविट्स या जो भी है बनवाया होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स तो सभी जगह वैध ही होते हैं। जैसे हमारे नाम में कोई अगर गलती हुई है तो हमने उसको एफिडेविट अपने यूपी में ही बनवा लिया, यूपी में बनवा लिया, अब उसको लेकर के यहाँ पर आए तो सर हमने एफिडेविट ऑलरेडी बनवाया हुआ है, इसके लिए ये गलतियाँ थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर बनवाएंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन कोशिश ये रखिए कि पहले से ही अगर कोई बड़ी गलती नहीं है तो एफिडेविट पेश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, और यहाँ पर भी काम हो जाता है। बिहार में भी चीज़ें जो है वो आपकी सही हो जाती हैं। उसके बाद आपको वहीं पर सेम डे, जैसा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में रहा है, मैं इसीलिए बार बार टीआरई 1 टीआरई 2 बोलता हूँ, क्योंकि संभवतः काउंसलिंग कराने की जो प्रक्रिया है वो अभी तो फिलहाल यही है, और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो एक ये होगा कि हमने इसमें क्या किया, सुधार किया। अब फिलहाल के लिए जो प्रक्रिया है वो यही है कि सेम डे आपका ट्रेनिंग सेंटर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। सेम डे मतलब उसी दिन, और उसी दिन आपको तत्काल प्रभाव से ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, एक्सपोजर के लिए आपका जो है उन्मुखीकरण कार्यक्रम करके आप इसे बोल देते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ पर जा कर के सेंटर पर जो है वो रिपोर्ट करना होता है। आपका वहाँ पर फॉर्म फिल होगा, सारी चीज़ें, और आपका रहना, खाना पीना, सारी व्यवस्था वहीं पर होगी, और फिर शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग आपका 15 डेज़ का। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो है वो ध्यान रखनी है। ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसकी चर्चा मैंने यहाँ पर कर दी है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर आपको समझ में नहीं आई है, खासकर ओटीपी को चेक करना, तो एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा कि आप ओटीपी को अपने घर पर ही चेक कर लें, जिससे कि किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना आपको जो है वो सेंटर पर ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत होती है, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप पहले से ही उन चीज़ों को सही करके रखिएगा। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। हम पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं, आप वीडियोज़ में देख भी रहे होंगे कि हम सभी सवालों का जवाब दें। वीडियोस के माध्यम से भी हम आपके कमेंट्स को लेते हैं और उसको हम जवाब देने की उसकी पूरी कोशिश करते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो के साथ में। शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको लगा है कुछ भी यहाँ पर अच्छा बताया गया है तो।